शर्मा एजुकेशन पर सभी 8th क्लास के बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। फिर से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आगे उस लेवल को आगे ले जाते हैं जो पिछली क्लासेस में नहीं हो पाया था। कवर करते हैं 13 नंबर से, जैसा कि फिल इन द ब्लैंक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल का है। इसको ध्यान से देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट इज द, जैसा कि सामने दिया गया है द लगा हुआ है, क्या लगा है बेटा? द आने पर दो एग्जाम्पल हैं, एक तो दिया है बेटा हाई और एक दिया है हाईजेस्ट। दो एग्जाम्पल जैसा कि दिए गए हैं, तो द आने पर हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री करेंगे। अब कुछ बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। अगर द आने पर सुपरलेटिव डिग्री का शॉर्ट में समझने के लिए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी एडजेक्टिव में EST लगा है, क्या लगा है? EST, क्या लगा है? EST, या मोस्ट लगा हुआ है, क्या लगा है? मोस्ट, तो ये सुपरलेटिव फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? उसी को अपन सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं अपन? उसी को। क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि द से ये क्लियर हो जाता है। किससे क्लियर हो जाता है? कि अपन को कौन सी डिग्री सिलेक्ट करनी है? सुपरलेटिव डिग्री सिलेक्ट करना है। ओके, ठीक। अपन को इसमें क्या लेंगे फिर बेटा? अपन को इसमें हाईजेस्ट भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? हाईजेस्ट। दैट्स क्लियर? ओके ऑल ऑफ यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाईजेस्ट। ठीक। नेक्स्ट है बेटा 31 नंबर का कि ऑल मेन, जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि ऑल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगी। कौन सी नाउन होगी? प्लूरल नाउन यूज होगी। कौन सी नाउन यूज होगी? प्लूरल नाउन। ओके, ठीक। प्लूरल नाउन आया है ऑल मेन, तो प्लूरल है। प्लूरल के अकॉर्डिंग अपन बेटा प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करेंगे। तो इज सिंगुलर होता है और आर प्लूरल होता है, तो इसमें क्या सिलेक्ट करेंगे? आर। ओके बेटा। नेक्स्ट है अपना एंटोनिम ऑफ फ्रेश। एंटोनिम ऑफ फ्रेश। फ्रेश का बिलोम क्या होता है? फ्रेश का मतलब होता है ताजी और स्टेल का मतलब होता है बासी या बासा होना। कोई भी चीज बासी है बेटा। आगे दिया है 33 नंबर का कि आई ब्लैंक स्पेस स्पीक फ्रेंच। आई ब्लैंक स्पेस स्पीक फ्रेंच। तो बेटा इसमें एबिलिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है। जब भी कभी एबिलिटी और कैपेसिटी की बात होती है तो मे और कैन में से क्या यूज करेंगे बेटा? हमेशा कैपेसिटी की, क्षमता की जब बात होती है, किसकी बात होती है? एबिलिटी की और क्षमता की जब बात होती है तो उसमें हम कैन का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या यूज करते हैं? और अगर ज्यादा संभावना पॉसिबिलिटी की बात होती है, किसकी बात होती है? पॉसिबिलिटी की बात होती है, तो सिलेक्ट करते हैं अपन में। लेकिन यहां पर करेक्ट आंसर होगा कैन, कि आई कैन स्पीक फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, XYZ कोई सी भी आप भाषा बोल सकते हो, तो कौन सा यूज करेंगे? कैन यूज करेंगे। ये अधिकतर आता है कैन का, मे का यूज एग्जाम में। आगे द वेदर रिपोर्ट से, जो मौसम की रिपोर्ट कहती है, क्या कहती है? कि टुडे, आज बारिश होगी। पॉसिबिलिटी है बेटा, यहाँ पर क्या है? पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? मे। जैसा मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज करते हैं, कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए कैन यूज करते हैं। इट इज क्लियर? ओके ऑल ऑफ यू। आगे बेटा 35 दिया गया है कि द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा सेव करना। टू सेव समथिंग, टू सेव समथिंग, तो सेव करना। क्या यूज हो जाएगा बेटा इसका आएगा सेव आंसर। नेक्स्ट है फॉरेस्ट गिव्स अस। फॉरेस्ट, जंगल हमें क्या देते हैं? वुड, लकड़ी देती है। क्या देते हैं बेटा? जंगल हमें आग बेटा इनडायरेक्टली रूप में दे पाएंगे, क्योंकि लकड़ी को जब जलाते हैं जब हमें आग मिलती है, लेकिन सबसे पहले क्या देते हैं वो हमें? वुड। आगे आई हर्ड, मैंने सुना अ लाउड नॉइज, मैंने एक बड़ी आवाज सुनी। लाउड नॉइज क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जो आगे वर्ड दिया है लाउड का पहला अक्षर व्यंजन है। कौन सा है बेटा? व्यंजन। और व्यंजन अगर आ रहा है उच्चारण में, व्यंजन आ रहा है, हिंदी उच्चारण के माध्यम से हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसे प्रयोग करते हैं? हिंदी उच्चारण के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर ये व्यंजन दिया है तो उसके लिए अपन ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? ए लगाएंगे। दैट्स क्लियर? ओके बेटा।
आगे ब्लैंक स्पेस गंगा इज अ होली रिवर, क्योंकि हम जानते हैं गंगा एक नदी है, प्रसिद्ध नदी है, प्राचीन नदी है, तो द यूज करेंगे। ओके, क्या यूज करेंगे बेटा? 39 दिया है था एंटोनिम ऑफ डीप। डीप का मतलब होता है गहरा, इसका हो जाएगा सैलो। क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स को बेटा समझा जाता है, याद किया जाता है, माइंड में उनको एक स्थान दिया जाता है। इनकी कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती कि ट्रिक से याद कर लें हम इनको, है ना। इनको बार बार रिकॉल करना पड़ता है, रिमेंबर करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। ठीक है, आगे दिया गया बेटा कि वर्ड्स स्लीप इन द वर्ड्स चैप्टर के अकॉर्डिंग फॉर्क ऑफ द ट्री, जो पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं, फॉक्स ऑफ द ट्री। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग 8th क्लास में आपने चैप्टर का बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, उसके अकॉर्डिंग फॉक्स ऑफ द ट्री होता है। 41 है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ सुपरलेटिव, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर डिग्री को किसी भी पॉजिटिव डिग्री को, किसी भी डिग्री को, एडजेक्टिव को अगर कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में, सीडी में या पीडी में चेंज करते हैं, एक या दो वॉवल दिए, कितने वॉवल बेटा? एक या दो वॉवल दिए। इसमें कितने वॉवल दिए? 1 2 3 1 2 3 4 दिए गए। कितने दिए गए बेटा? 4 दिए गए। अब अगर 2 से ज़्यादा वॉवल हो रहे हैं तो उसमें मोर और मोस्ट जोड़ती हैं। क्या जोड़ती हैं? मोर और मोस्ट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? मोर और मोस्ट जोड़ते हैं। ओके, तो इसमें अपन क्या जोड़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए? दूसरे नंबर पे आ रहा है मोर, तो मोर वाला ऑप्शन इज करेक्ट। तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। ओके बेटा, तो इसमें आ जाएगा मोर वाला। ओके, आगे दिया गया है लास्ट, द प्रीफिक्स इन द वर्ड। प्रीफिक्स जो पहले फिक्स है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले फिक्स है, और सफिक्स मतलब जो बाद में फिक्स है तो फिक्स ही है कुछ। इसमें दिया गया है कि फ्रेंडली, इसमें क्या दिया गया है? फ्रेंडली। फ्रेंडली में पहले क्या फिक्स है बेटा? अन है। क्या है? अन। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला प्रीफिक्स उसका अन हो जाएगा। अन इज करेक्ट आंसर। दैट्स क्लियर ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।